शिक्षण संस्था संचलित कोटा करिअर अकॅडमीने आज 9 तारखेला हिरेभवनमध्ये एक सेमिनार आयोजित केलेला आहे। हे सेमिनार विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा जसं MTS, होमी बाबा, NTS, ऑलिम्पियाड वेगवेगळ्या, KVPY, JEE मेन, JEE ॲडव्हान्स आणि नीट अशासारख्या उच्च परीक्षांसाठी आपल्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना माहिती व्हावी त्यासाठी हे सेमिनार आयोजित केलेलं आहे। हे सेमिनार आयोजित करण्यामध्ये कोटा करिअर अकॅडमीला प्रॉपर राजस्थानमधील कोट्याहून क्लासेस त्यांचे जे नेहमीचे एक्सपर्ट्स आहेत ते इथे घ्यायला आपलं सेमिनार घ्यायला आलेले आहेत आणि ते प्रत्येक परीक्षेची विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना अगदी सखोल माहिती देत आहेत आणि ती सखोल माहिती मिळाल्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना आपण कोणतं करिअर निवडावं, कोणत्या दिशेला जावं, कोणती परीक्षा द्यावी याचा नीट अभ्यास करता येईल आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवनात याचं खूप मोठं महत्त्व आहे। कारण हे जग आता स्पर्धांचं बनलेलं आहे। नुसतं 10वी-12वी करून आपल्या विद्यार्थ्यांना किंवा BA BSc करून आपल्या विद्यार्थ्यांना भागणार नाही आहे। त्यांना जगाच्या स्पर्धेशी आता तोंड द्यायचं आहे आणि म्हणून या विविध परीक्षांचाही अभ्यास करणं गरजेचं आहे। त्यासाठी आज आम्ही हे सेमिनार आयोजित केलेलं आहे आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आम्हाला भरघोस प्रतिसाद दिलेला। अब किसी को ये लगेगा कि ये क्या है, आप तो हर बच्चे को अलग अलग पढ़ा रहे हो, अच्छे बच्चों को आपने अलग कर दिया, ठीक है, फाउंडेशन के लिए अलग कर दिया, यानी आप इक्वली सबको नॉलेज नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं है। किसी बच्चे की कैपेसिटी 2 रोटी खाने की होती है, किसी की 4 रोटी खाने की होती है, लेकिन मैं 4 रोटी खाने वाले बच्चे को भूखा नहीं रख सकता किसी बच्चे की वजह से। सो हमने उसके नॉलेज के बेस पे या उसको हम किस तरह से आगे हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हम उसको डिवाइड करते हैं। फाउंडेशन बैचेस बेसिकली हम NCERT फॉलो करते हैं क्योंकि आज के टाइम में NCERT सबसे बेस्ट सिलेबस है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आप उठा लोगे तो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन NCERT। सो फाउंडेशन बेसिकली हम NCERT को फोकस करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चा NCERT के सिलेबस में अच्छा होता है तभी तो हम उसको ओलंपियाड के बारे में सोचेंगे।
या डायरेक्टली ओलंपियाड के बारे में सोचने का भी कोई मतलब नहीं। पता चला वो अपने स्कूल के एग्जाम्स में ही नहीं पास हो पा रहा है और हम उसको डायरेक्टली IMO या साइंस ओलंपियाड के लिए ले जा रहे हैं, सो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। देन हमारे पास एडवांस बैच होती है, हम बच्चों की जो भी परफॉर्मेंस होती है 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स की, उसके बेस पे हम उनका एक एडवांस बैच अलग से बनाते हैं। ओके, उसमें बेसिकली जितने भी प्राइवेट ओलंपियाड्स हो गए उसके लिए हम अलग से उनको प्रिपरेशन करवाते हैं। और एक्सीलेंट वो हो गया जो गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड का एग्जांपल मैं आपको दूं तो अभी एक बच्चा है जेएस जूनियर साइंस ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल जीत के आया, निशांत अबांगी। ही इज इन 10th, अभी वो 10th स्टैंडर्ड में है और 12th का A और B ग्रुप का पूरा सिलेबस वो खत्म कर चुका है। सो ही इज गॉड गिफ्टेड। उसमें किसी टीचर का रोल तो है ही, हम लोगों ने तो जो करना था वो हमने किया, लेकिन वो इतना कर सकता था, दैट्स व्हाई।